हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, इसके साथ ही अमलगम किसे कहते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो सेशन है ना, ये काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए इस सेशन को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, मिश्र यानी मिलाना, धातुएं यानी धातुओं को, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को जब हम एक आपस में मिला देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे कि यदि मैं एक गिलास पानी लूं, इसमें क्या है पानी, यदि मैं इसमें नमक को घोल दूं यानी NaCl को घोल दूं तो क्या आप पानी को नमक से अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यदि मैं यहीं पर एक गिलास और पानी लूं और इसमें मैं क्या घोल दूं, SiNO2 यानी यदि मैं इसमें बालू को घोल दूं तो क्या हम लोग इस क्या कर लेंगे, इससे यानी बालू को अलग कर लेंगे, पानी को हम लोग अलग कर लेंगे, लेकिन नमक से हम लोग पानी को अलग नहीं कर पाएंगे। यानी जिसमें दो या दो से अधिक विलयनों को आपस में मिला दिया जाए लेकिन उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। जिनमें से अलग किया जा सकता है, जिनमें मिले हुए पदार्थों को पुनः से अलग कर दिया जाता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्र धातुएं यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण, यानी जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, कि मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। अभी मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा। दो या दो से अधिक, क्योंकि यहाँ पर मिश्र धातु तभी होगी, मिश्र यानी मिलना, दो या दो से अधिक धातुओं का मिलना मिश्र धातु कहलाता है। वही बात है कि दो या दो से अधिक प्रकार की हम धातु को लेंगे और उसे हम लोग गलाएंगे, फिर एक ही में मिला देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग मिश्र धातु कहेंगे। तो उसी को हमें अपने शब्दों में लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ में आए। यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के विलयन, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, वाह यहाँ पर मैं विलयन लिख दिया था, मेरा यहाँ पर चल रहा है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को यानी दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र धातु का उदाहरण बताइए, तो आप लोग बोलेंगे उदाहरण में पीतल, पीतल आप लोग उदाहरण में बोलेंगे। पीतल में क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि
पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है और इसमें कितने परसेंटेज में वे धातुएं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा जो पीतल होता है ना, यह कॉपर व जिंक के मिलने से बनता है और इसमें कॉपर 70% पाए जाते हैं, जबकि जिंक कितना परसेंटेज पाया जाता है, 30% पाया जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगा, जैसे कि कॉपर में पीतल में कॉपर 70% और जिंक, जिसे जस्ता के नाम से जाना जाता है, ये 30% पाया जाता है। अब हम लोग दूसरे उदाहरण को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो दूसरा उदाहरण है ना, वह कौन सा है, यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो है वह है, यहाँ पर हमने पहले उदाहरण को देख लिया था। दूसरा उदाहरण है हमारा कांसा। कांसा आप लोग जानते हैं, कांसा। कांसा में क्या होता है ना, यह भी एक प्रकार का क्या मिश्र धातु है। इसमें भी कॉपर और इसमें जिंक नहीं पाया जाएगा, इसमें टीन पाया जाएगा, जिसे हम लोग Sn से प्रदर्शित करते हैं, टीन। कॉपर इसमें 88% पाया जाएगा, कॉमा, और जो यहाँ पर टीन होता है ना, और यह इसमें यदि 100% कोई भी वस्तु होती है, 88 घटा देंगे तो 12% आ जाएगा। यानी यहाँ पर टीन 12% पाई जाएगी, कॉपर 88% पाई जाएगी मिश्र धातुओं में। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें दो चीजों को यानी दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, फिर बाद में उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। और उदाहरण में क्या हो जाएगा कि पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है। कौन कौन से धातु का, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न में। कॉपर और जिंक का होता है, जिसमें कॉपर 70%, जिंक 30% पाया जाता है। और कांसा जो होता है ना, यह भी दो धातुओं का मिश्रण होता है। एक होता है कॉपर और एक होता है टीन, जिसे Sn से व्यक्त करते हैं। जो कॉपर होता है इसमें 88%, जबकि टीन जो होता है यह 12% पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो या दो से अधिक समांगी धातुओं के समांगी मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक कोई भी प्रकार की धातु ले ले, चाहे Sn ले ले, चाहे Cu ले ले, चाहे Zn ले ले, यानी कोई भी प्रकार की धातु है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें निश्चित रहेगा, यानी इसमें से पहले से कहा गया है कि किसी भी धातु को किसके साथ, जैसे कि किसके साथ बनाना है उसका मिश्रण, केवल Hg के साथ बनाना। ये इसमें पहले से ही निश्चित कर दिया गया है कि किसी धातु को यानी पारा के साथ जो मिलाकर जो बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम करते हैं। यानी कोई भी धातु है उसे किसी और अन्य धातु के साथ नहीं मिलाएंगे, केवल एक ही धातु जो कि निश्चित किया गया है Hg यानी पारे के साथ मिला दिया जाता है, तो उसे अमलगम कहते हैं। यदि किसी धातु को Hg यानी पारा, इसी को मरकरी बोलते हैं। और याद रखिएगा कि यह एक ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पूछा भी है। यदि किसी धातु को Hg के साथ मिला दिया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। यानी इन दोनों में आपको अंतर समझ में आए। इसमें कोई किन्हीं दो प्रकार की धातु लेंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें यह पहले से ही कहा है कि कोई एक प्रकार की धातु को लेंगे और उसे निश्चय ही हम लोग किसके, जैसे किसके साथ मिलाएंगे, Hg पारे के साथ मिलाएंगे। जो बनकर तैयार होगा उसे अमलगम कहा जाएगा। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं।
जैसे कि सोडियम, पोटेशियम आदि Hg के अमलगम है, जैसे कि Ag, सोडियम, पोटेशियम आदि Hg की क्या है, अमलगम है। आदि क्या है, Hg के अमलगम है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं दो धातुओं का नाम बताइए जिनका अमलगम नहीं बन सकता है, तो वो कौन से, लोहा और प्लेटिनम है, याद रखिएगा। परंतु लोहा यानी Fe, प्लेटिनम का अमलगम नहीं बनता है। यानी मैंने आपको बताया मिश्र धातु के बारे में, यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है समांगी मिश्रण के रूप में, तो उन्हें हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के उदाहरण में आ जाएगा, जैसे कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 70% जबकि जिंक 30% पाया जाएगा, और कांसा भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 88